यार मैं ना ग्रीन टी बनाई है जिसमें मैं सोच रहा थोड़ी शुगर ऐड कर लूं। शुगर हमारी सेहत के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह होती है। अच्छा। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हैं। आज बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है कि अगर हम 21 दिन शुगर का इस्तेमाल ना करें तो हमारी बॉडी में क्या तब्दीलियाँ आती हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत आसान और बुनियादी चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा। तो आइए नाज़रीन बात करते हैं कि अगर हम 21 दिन शुगर का इस्तेमाल ना करें तो क्या होगा। 21 डेज़ नो शुगर चैलेंज। गाइस, ये जो वाइट शुगर होती है ना, ये कोकेन से भी ज़्यादा एडिक्टिव है। हाँ बिल्कुल। इसकी वजह क्या है कि हम पूरे दिन में कितनी शुगर यूटिलाइज़ करते हैं, यानी कंज्यूम करते हैं, हमें इसका आइडिया नहीं होता। वो कैसे? हमने जनाब सुबह जब ऑफिस आना है तो हम ऑफिस में कॉफ़ी पीते हैं, कॉफ़ी में शुगर इस्तेमाल करते हैं, चाय में शुगर इस्तेमाल करते हैं। फिर हम दोपहर के खाने में कोल्ड ड्रिंक ले लेते हैं। एक कोल्ड ड्रिंक के अंदर 8 से 10 स्पून शुगर होती है। उसके बाद हमने खाना खाया है तो हमें कुछ मीठा भी खाना है। मीठे में हम चॉकलेट ले लेते हैं, उसके बाद हम केक इस्तेमाल करते हैं, पेस्ट्री लेते हैं, जिसकी वजह से हमें हमारी बॉडी के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आती हैं शुगर लेवल्स की, और इसकी वजह से हमें सेहत के मसाइल होते हैं। वो क्या मसाइल हैं? उसमें ब्लड प्रेशर का इशू है, यानी आपको दिल के मसाइल हो सकते हैं। उसके बाद आपको शुगर खुदा ना खासा डायबिटीज़ हो सकती है। उसके बाद आपको वेट गेन होगा जिसकी वजह से ओबेसिटी होगी। तो नाजरीन, ये बड़ी कातिल चीज़ है। इसके इस्तेमाल के सख्त नुकसान देखने को मिले हैं। तो आइए अब इसके फ़ायदों के बारे में बात करते हैं कि इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा अगर हम 21 दिन शुगर इस्तेमाल नहीं करते। आप ये ट्राई करके देख लें, 21 दिन कोई खुराक में अपनी ओवरऑल शुगर का इस्तेमाल ना करें, ख़ासतौर पे ये जो फ्री कैलोरी शुगर है। हाँ, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स वगैरह तो ये हम लेते ही रहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स तो हमें चाहिए, रोटी में है, लेकिन जो हम फ्री शुगर लेते हैं जिसमें केक्स, पेस्ट्रियाँ, ड्रिंक, चाय में, कॉफ़ी में, उसको अगर हम 21 दिन के लिए छोड़ते हैं तो क्या इफेक्ट होता है, इस पर बात करते हैं। तो गाइस, जब हम शुगर इस्तेमाल करते हैं तो होता क्या है, हमारी ब्रेन में डोपामिन रिलीज़ होती है। डोपामिन रिलीज़ होने से हमें अच्छी फीलिंग आती है। जब हमें अच्छी फीलिंग आती है तो हमें मोर क्रेविंग होती है, इसलिए हम और शुगर का इस्तेमाल करते हैं, पहले से ज़्यादा शुगर का इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी वजह से हमें एडिक्शन होना शुरू हो जाती है। वो इतनी एडिक्शन हो जाती है कि जिसकी वजह से हमें बहुत सारी सेहत के मसाइल देखने को मिलते हैं। तो गाइस, सबसे पहले फ़ायदे की बात करते हैं कि जब आप शुगर का इस्तेमाल 21 दिन के लिए नहीं करेंगे या इसको मुकम्मल तौर पे छोड़ देंगे तो इससे आपकी बॉडी में थकन ख़त्म हो जाएगी, यानी आप यू विल फील लेस फटीग्ड, और आपका मूड जो है वो भी बहुत अच्छा रहेगा। ऐसा होता क्यों है कि हमारी बॉडी में एक अल्लाह ताला ने एक सिस्टम रखा है ब्रेन में, ऑरेक्सिन सिस्टम। ऑरेक्सिन सिस्टम में कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो आपके सिस्टम यानी आपकी बॉडी को एक्टिव रखते हैं। तो होता क्या, जब हम शुगर लेवल्स के ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो शुगर लेवल बढ़ता है, उसकी वजह से ये ऑरेक्सिन सिस्टम में उतार चढ़ाव आता है, जिसकी वजह से यू फील फटीग्ड। तो इसलिए जब आप खुराक में या ओवरऑल शुगर का इस्तेमाल ख़त्म कर देंगे तो इसकी वजह से आपका ये जो शुगर की वजह से सिस्टम सप्रेस हुआ होगा वो सप्रेस नहीं होगा, आप ज़्यादा एक्टिव और हेल्दी लाइफ गुजारेंगे। गाइस, दूसरा इंपॉर्टेंट फ़ायदा ये है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आपको भूख कम लगती है। यानी आप 21 दिन अगर बिल्कुल शुगर छोड़ देंगे तो आपको भूख कम लगेगी। होता क्या है, जब आप फूड लेते हैं और उसमें शुगर लेवल अगर ज़्यादा होता है, यानी शुगर की मात्रा ज़्यादा होती है, तो उससे क्या होता है, आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल्स जो है फ्लक्चुएट होते हैं। जब ब्लड ग्लूकोज लेवल्स फ्लक्चुएट होते हैं तो आपको ज़्यादा क्रेविंग होती है और आप ज़्यादा खुराक का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसमें होता क्या है कि आपकी जो ज़्यादा शुगर की वजह से आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होना शुरू हो जाती है, यानी आपके सेल्स इंसुलिन को रिस्पांस नहीं करते। जब आपके सेल्स इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं करते तो होता क्या है कि जो आपको खुराक से ग्लूकोज मिलता है, जो आपके मसल्स के लिए इंपॉर्टेंट है, वो उनको नहीं मिल पाता। जब वो उनको ग्लूकोज नहीं मिलता तो मसल जो है वो उनको एनर्जी नहीं मिलती। तो इसकी वजह से मसल दिमाग को दोबारा पैगाम भेजते हैं, एक सिग्नल देते हैं कि जनाब हमें एनर्जी नहीं मिल रही। तो इसकी वजह से इंसान जो है वो ज़्यादा फूड जो है वो इस्तेमाल करता है, तो ज़्यादा फूड इस्तेमाल करता है, शुगर लेता है, जिसकी वजह से उसको क्रेविंग होती है और उसके बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल्स बढ़ जाते हैं। तो इसको जब आप शुगर का इस्तेमाल ख़त्म कर देंगे तो ये जो प्रोसेस है ये रिवर्स हो जाएगा, यानी इससे आपको ज़्यादा क्रेविंग नहीं होगी और मॉडरेशन में, यानी हम कम मिकदार में शुगर का इस्तेमाल करेंगे। इसका एक और फ़ायदा कि आप जो भी न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं वो ज़्यादा अच्छे अब्जॉर्ब होंगे और इसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर जो सबसे बड़ा चेंज आएगा कि आपको भूख जो है वो कम लगेगी। तीसरा फ़ायदा ये है कि हमें वेट लॉस होगा। हम जो शुगर लेते हैं ना, ये सारी फ्री कैलोरीज हैं, यानी इसमें कोई न्यूट्रिएंट नहीं होते, बेसिकली होते ही नहीं है। इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर हमारे हार्मोन्स में चेंजेस आती हैं और ब्रेन में एपेटाइट सेंटर है
उसमें एक्टिवेट होता है, हमें ज़्यादा क्रेविंग होती है और हम ज़्यादा जो है वो शुगर का इस्तेमाल करते हैं। जब आप ये छोड़ देंगे तो आपकी बॉडी के अंदर वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। होता क्या है कि जब हम ज़्यादा शुगर का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी बॉडी में वाटर एंड फ्लूइड रिटेंशन होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसके बाद क्या होता है कि हम जब आप शुगर को छोड़ देंगे तो हमारी बॉडी के अंदर पहले इनिशियली वाटर का जो रिटेंशन है वो कम होना शुरू हो जाएगी, यानी कि इनिशियल वाटर वेट कम होगा और उसके बाद फैट जो है वो भी कम होना शुरू हो जाएगा। तो नाजरीन, जल्दी से आप शुगर का इस्तेमाल 21 दिन के लिए बिल्कुल छोड़ दें, उसके बाद आपको आदत ही नहीं रहेगी, आप बिल्कुल ही छोड़ देंगे। तो वेट लॉस के लिए शुगर छोड़ दें, ये तीसरा बहुत बड़ा फ़ायदा है। तो गाइस, चौथा फ़ायदा आपकी स्किन से रिलेटेड है। अगर आप शुगर का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो इससे आपकी बॉडी में बहुत बड़ी स्किन में प्रॉब्लम्स आती हैं। वो क्या होती है कि आपको एजिंग होती है और आपके रिंकल्स पड़ना शुरू हो जाते हैं। रिंकल्स क्यों पड़ते हैं? क्योंकि जब आप ज़्यादा शुगर इस्तेमाल करते हैं इससे होती है ग्लाइकेशन। ग्लाइकेशन से क्या होता है कि ये आपके कोलेजन को डैमेज करती है। कोलेजन जब डैमेज होता है तो आपकी जो स्किन का इंटैक्ट है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है, यानी वो अपनी इंटीग्रिटी लूज़ करना शुरू हो जाती है, स्ट्रेंथ लूज़ करना शुरू हो जाती है। तो इसलिए गाइस, बहुत ज़्यादा एहतियात करें। और वो एहतियात क्या है कि आपने जल्दी से शुगर का इस्तेमाल ख़त्म कर दें, क्योंकि इससे आपकी स्किन जो है ग्लो करना शुरू हो जाएगी और एजिंग कम होना शुरू हो जाएगी, रिंकल ख़त्म हो जाएंगे, आप जवान दिखना शुरू हो जाएंगे और इसकी वजह से आपकी लाइफस्टाइल में तब्दीली आएगी। गाइस, एक और रिसर्च के मुताबिक ये है कि चीनी खाने से, ज़्यादा शुगर के इस्तेमाल से आपको डिप्रेशन, एंग्जाइटी, चिड़चिड़ापन होता है। तो इसलिए अगर आप चीनी का इस्तेमाल कम करेंगे तो आपको चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी कम होगी, क्योंकि इसकी वजह से आपके बहुत सारे बॉडी के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उसमें फ्लक्चुएशंस आती हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि डोपामिन रिलीज़ होता है, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा क्रेविंग होती है। तो इसलिए चीनी का इस्तेमाल कम करें। वैसे ज़ुबान में मिठास लाएँ, लोगों के साथ नरमी करें, लेकिन खाने में चीनी कम कर दें। ये तो थे कुछ सीधा फ़ायदे। अब बात करें कि आपको चीनी की क्रेविंग है लेकिन अल्टरनेटिव्स क्या हैं, तो वो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। तो अल्टरनेटिव पहले नंबर पे, अगर आपने ज़रूरी चीनी इस्तेमाल करनी है तो सबसे बेहतरीन है कोकोनट शुगर। कोकोनट शुगर जो है वो बेहतरीन है, डाइजेशन के लिए भी अच्छी है, न्यूट्रिएंट भी इसके अच्छे हैं और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम है। हाँ, शुगर कैलोरीज ज़्यादा है लेकिन इट इज़ अ बेटर अल्टरनेटिव दैन जो आपकी रिफाइंड शुगर। दूसरा अल्टरनेटिव ये है कि डेट शुगर, यानी खजूर की शुगर, बनी बनाई शुगर मिलती है बाहर से, वो जो है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम है, यानी कि वो आपकी शुगर लेवल्स को ज़्यादा जल्दी स्पाइक नहीं करती। ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब है कि आपके शुगर लेवल को जल्दी स्पाइक नहीं करती, ज़्यादा जल्दी लेके नहीं जाती ऊपर। हाँ, कैलोरीज उसमें ज़्यादा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो फिर भी रिफाइंड शुगर से काफ़ी हद तक बेहतर है। तीसरे नंबर पर है जी, अगर आप हम कैनाडोल यूज़ करते हैं, स्टीविया यूज़ करते हैं, तो इनमें बेहतर कौन सी है लोग पूछते हैं। स्टीविया जो है वो नेचुरल प्लांट सोर्स है, आपके प्लांट से आपको मिलता है, तो वो ज़ीरो कैलोरी है। उसकी वजह से क्या होता है कि आपके शुगर लेवल्स फ्लक्चुएट नहीं होते। तो स्टीविया आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको लाजमी ही इस्तेमाल करनी है। नंबर 4 पे शक्कर या गुड़, जी वो बिल्कुल आप दूसरे रिफाइंड शुगर से बेहतर है, लेकिन उसका इस्तेमाल भी कम करें तो ज़्यादा अल्टरनेटिव है, लेकिन 21 दिन तक आप कुछ ना खाएँ। इसके बाद एक और अल्टरनेटिव की बात कर लें कि जी हमने मीठा लाजमी लेना, तो हम क्या करें। तो मीठा अगर आपने लाजमी लेना है तो फिर आप दोपहर के वक्त लें और उसकी मात्रा इतनी कम रखें कि आपको वो जो शुगर की क्रेविंग है वो बहुत ज़्यादा ना हो। उसके बाद आप हेल्दी एक्टिविटी ज़रूर कर लें, वॉक कर लें, जिम कर लें, एक्सरसाइज कर लें, ताकि आपकी कैलोरीज बर्न हो जाएं। तो नाजरीन, मैंने आपको आज सीधा चीज़ें बताई हैं कि अगर आप शुगर का इस्तेमाल कम करते हैं तो आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आती हैं। तो नाजरीन, शुगर बिल्कुल 21 दिन का चैलेंज आज ही नोट कर लें, शुगर ख़त्म कर दें और 21 दिन के बाद आपको शुगर की ज़रूरत रहेगी नहीं। अपना और इस चैनल का ख्याल रखें, आबाद रहें, शाद रहें। अल्लाह हाफिज़।